दोस्तों यमन तो यमन, इराक ने भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बवाल मचाना शुरू कर दिया है। जहां इराक जो है अब पूरी तरीके से इस जंग में कूद चुका है, जहां इराकी रेजिस्टेंस ने अमेरिका पर इस कदर बमबारी शुरू कर दी है कि अमेरिका दहल चुका है। और इराकी रेजिस्टेंस ने किस तरीके से अपनी ही हुकूमत को झुकाया है, और अब खुद इराकी प्राइम मिनिस्टर भी ये कहने लगे हैं कि अमेरिकी सैनिकों को हमारा देश छोड़ देना चाहिए। और जब ये लगातार चीजें अमेरिका के खिलाफ हो रही हैं, तो अमेरिका ने भी इराकी फ्लाइट को बैन कर दिया है अपने देश आने पर। वहीं टर्की भी लगातार इराक सीरिया में अपनी ताकत जो है दुनिया को दिखा रहा है। आज इन्हीं खबरों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। लगातार जो है जंग का दायरा बढ़ रहा है, और जब जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है तो तस्वीर दुनिया के सामने है कि कैसे अमेरिका के ऊपर जो है बमबारी होना शुरू हो चुकी है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक जो है वो अशदौद के पोर्ट पर किया गया, जहां पहले इराकी रेजिस्टेंस द्वारा सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया जा रहा था। अब इस वीडियो में ड्रोन लॉन्च करने के वीडियो को सर्कुलेट करके यह बताया गया कि हम सिर्फ अब अमेरिका की मिलिट्री बेस को ही नहीं बल्कि इजराइल के जो पोर्ट हैं उसे भी निशाना बनाएंगे। जहां इससे पहले भी इराकी रेजिस्टेंस का एक ड्रोन जो है वो सफलपूर्वक इलियट पोर्ट पर जा करके गिरा था, और अब दोबारा अशदोद के पोर्ट पर यह बड़ा हमला किया गया है, जिसके वीडियो को सर्कुलेट किया गया खुद इराकी रेजिस्टेंस द्वारा। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, और खुद इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ये ऐलान कर दिया है कि उसने अशदौद के पोर्ट पर ड्रोन हमला किया है। और ऐसे समय पर यह हमला हुआ है जब लाल सागर में इजराइल की पूरी तरीके से घेराबंदी है, और यमन तो यमन, इराक भी बवाल मचा रहा है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। क्योंकि जो बचे कुचे जहाज हिम्मत करके इजरायली पोर्ट पर पहुंच रहे हैं, जब पोर्ट पर सीधे सीधे ड्रोन और मिसाइलें गिर रही हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तो जहाज नहीं पहुंच रहे, दूसरी तरफ जो पहुंच रहे हैं उन्हें भी पोर्ट पर तबाह बर्बाद करने का काम इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा करना शुरू कर दिया गया है। और सिर्फ अशदौद के पोर्ट पर ही नहीं, बीते एक दिन के अंदर दो बड़े हमले अमेरिका और इजराइल के ऊपर इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा किए गए। जहां आप देखें कि कौन को जो साइट है सीरिया में अल उमर और अल शदादी जो एयरबेस है मिलिट्री का, उस पर 10 मिसाइलें बरसाई गई हैं। उन 10 मिसाइलों में अल शदादी एयरबेस जो अमेरिका का सबसे मजबूत माना जाता है, जहां पर दुनिया भर के जहाज रखे हुए हैं ताकि वो तमाम देशों के ऊपर, कई संगठनों के ऊपर जो है बमबारी कर सके, उसी को निशाना जो है इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा बनाया गया। और इराकी रेजिस्टेंस ने यह हमला करके ऐलान भी कर दिया कि हां, हमने ये हमला किया है। क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है इराकी रेजिस्टेंस द्वारा कि जब तक गाजा के अंदर बमबारी नहीं रुकेगी, हम भी अपने हमले रोकने वाले नहीं हैं। जहां इराक की रेजिस्टेंस ने बड़ा जब कदम उठाया है, तो बड़े बड़े हुक्मरानों को भी झुकना पड़ गया है। जो इराकी प्राइम मिनिस्टर अल सुदानी अमेरिका की कठपुतली बनकर के नाच रहे थे, जब इस्लामिक रेजिस्टेंस का गुस्सा जो है अमेरिका के खिलाफ निकला, अवाम जो इराकी अवाम है उसका गुस्सा जब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ निकला, तो जंग के 108 दिन तक कोई ऐसा कदम जो है नहीं उठाया गया अल सुदानी द्वारा। और जब ताबड़तोड़ हमले इराक सीरिया के अंदर होना शुरू हुए हैं, बमबारी होना शुरू हुई है, तो अल सुदानी का जमीर जाग चुका है। और साफ तौर पर अल सुदानी ने डच
डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान अब इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बोलना शुरू कर दिया है कि मिडल ईस्ट में तब तक शांति नहीं आ सकती जब तक अमेरिकी सैनिकों को निकाला नहीं जाता। और हमने अपने पार्लियामेंट में ये बिल पारित कर दिया है। अमेरिकी मिलिट्री बेस को ये आदेश दे दिया है कि वो जल्द से जल्द हमारा देश छोड़ दें। हम खुद ही जो आतंकी संगठन हैं उससे अपने लोगों की हिफाजत कर लेंगे। और ये बड़ा तमाचा जो है अमेरिका के गालों पर अल सुदानी द्वारा भी जड़ा गया। और जब देश के प्रधानमंत्री का बयान सामने आ गया, इराकी रेजिस्टेंस के हमले ताबड़तोड़ हो रहे हैं, अमेरिका बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, तो अमेरिका को यहां मुंहतोड़ जवाब देकर के हमला करना चाहिए था। अब हमला एक अकेला अमेरिका किस किस पर करे, जो चारों तरफ से इस जंग में घुस चुका है और इराक से लेकर यमन तक घेराबंदी अमेरिका इजराइल की हुई है। और जब ये घेराबंदी हुई है तो पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए इराकी प्रधानमंत्री के ऊपर इराकी फ्लाइट को ही जो यूएस से बगदाद जाती थी उसे बैन करने का काम किया। और बाकायदा ऐलान किया गया कि हम अपने देश में अब इराकी जो एयरलाइन है उसे नहीं आने देंगे। इसके बाद जो है साफ तौर पर खलबली जो है अमेरिका में मची हुई है, जो ताबड़तोड़ हमले लगातार हो रहे हैं। और सिर्फ हमलों के बाद जो एयरलाइन को बैन किया गया है, सिर्फ यही ताकतें जो हैं सीरिया इराक में नहीं दिख रही। ईरान ने भी इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाकर के ये बता दिया कि वो भी पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं इजराइल की तरफ से भी पलटवार सीरिया इराक में किया गया। अमेरिका ने खुद इराक के अंदर हमला किया जिसमें कई बड़े कमांडरों को शहीद कर दिया गया। और जब तमाम देशों की ताकत का दायरा सीरिया इराक में बढ़ रहा है तो टर्की भी कहां पीछे रहने वाला था, जहां टर्की भी लगातार सीरिया इराक के अंदर पीकेके टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। अपनी एयर फोर्स की ताकत जो है दुनिया को दिखा रहा है कि वो इस तरीके से कदम उठा सकता है जो चीजें लगातार चल रही हैं। और लगातार हमले करके 26 पीकेके मेंबर को ढेर करने का काम जो है टर्की द्वारा किया गया है। जहां हर एक अपडेट से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।